Hey, what's up guys? This is me लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए HTML वर्सेस XML बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपके सिलेबस में इतना ज्यादा काम धाम या इतना आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको सीखने ही बैठ जाओ। सीखने के लिए यू हैव ओनली वन लैंग्वेज दैट इज पाइथन। बाकी तो सिर्फ इनका एक इंट्रो आपको दे रखा है। ज्यादातर आप कहेंगे कि इनके डिफरेंस आपको पता होने चाहिए और उनसे भी ज्यादा इनकी फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल इनकी फुल फॉर्म है जो आपको पूछी जाती है। ये ओनली कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अगर आईपी वाले बच्चे नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में इट्स नॉट गिवन। चलिए, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म के साथ में शुरुआत करते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम सीबीएसई के अंदर हैं, हमने कुछ और किया ना हो या ना किया हो, कंप्यूटर के अंदर हमने इसको जरूर किया होगा 6, 7, 8 में, है ना। जब हमने पहली बार इससे कभी कोई वेब पेज बनाया होगा तो इट वाज लाइक मैजिक। हाँ, फिर तो हमें लग गया होगा कि यार मैं आज ये टैग सीखता हूँ और ये टैग सीखता हूँ। जब मैंने सीखा था फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ भी यही चीज हुई थी, है ना। तो इट वाज फाउंड कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने तो पूरी वेबसाइट, पूरा कंप्यूटर, पूरी दुनिया ही सीख ली हो, क्योंकि वो चीज बड़ी सरप्राइजिंग थी स्टार्टिंग के अंदर। जब आप मार्की टैग लगाते हो, इधर से डेटा उधर मूव हो रहा है, इट इज, हाँ मतलब ऐसा था कि वाओ, हम अक्षरों को ऐसे उड़ा रहे हैं, है ना। फिर जब फोटो पेस्ट करना, मतलब फोटो IMG से लगाना सीखा, तो मतलब ये एक्सपीरियंस ही अलग होता है। HTML सच में आप कहोगे कि हम मोस्टली लोगों की पहली लैंग्वेज होती है, और हम इसको जो है, ऑल्दो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट हम इसको सबसे पहले सीखते हैं और मतलब बहुत इंटरेस्टिंग आप कहोगे, है ना। तो ये सबकी जर्नी है जो रहती है HTML के साथ में, है ना। किस किस ने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मतलब किए होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं। बाय द वे, HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें शब्द लगा हुआ है दैट इज मार्कअप, जिसका मतलब है टैग्स। ठीक है, ये टैग्स की लैंग्वेज है। आपको टैग्स पता है, आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कर सकते हो। रटने की बात नहीं है। जैसे जैसे आप टैग्स पर टैग्स करते जाओगे वो अपने आप आपके प्रैक्टिस में आते जाएंगे। बाय द वे, ये है क्या, सुनिए ध्यान से। इसका जो मेन पर्पस है या मेन यूज है, इसका यूज है आपके पेज को डिजाइन करना और लुक के ऊपर ध्यान देना कि आपके वेब पेज के ऊपर जो डिस्प्ले होने वाला है ना कंटेंट, टैग्स के थ्रू, क्योंकि इसके जो टैग्स है ना वो प्री डिफाइंड होते हैं। तो टैग्स के थ्रू आपका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कैसे होगा। जैसे आप महात्मा गांधी के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहे हो, है ना, उनकी जर्नी आप बताने के लिए कोई वेब पेज ही बना रहे हो, तो उनकी फोटो किधर आएगी, है ना। लेफ्ट में आएगी, राइट में आएगी। जो उनके बारे में चीजें हैं तो वो उनकी फोटो के लेफ्ट में दिखेंगी, राइट में दिखेंगी, उनकी फोटो बीच में आएगी और डेटा इधर उधर आएगा। तो लुक पर जो है ये ध्यान देता है कि आपकी फोटो का जो कंटेंट है वो डिस्प्ले कैसे होगा ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, डिजाइनिंग के ऊपर। आपको समझ में आ रही है चीज, है ना। तो डिजाइन के ऊपर, लेकिन अब उसके अंदर क्या है, डेटा है। डेटा के बारे में भी तो बात करनी है। वही आपकी यूज होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, उससे ज्यादा तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है CBSE के अंदर। ठीक है, नीचे फटाफट इसकी पूरी स्पेलिंग लिख के बताओ कि एक्सटेंसिबल को तुम कैसे लिखने वाले हो। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, नाम कहता है कि मैं भी मार्कअप लैंग्वेज हूं, जैसे HTML है टैग वाली लैंग्वेज, है ना, मैं भी टैग वाली लैंग्वेज हूं। ये प्री डिफाइंड आपके जो टैग्स होते हैं ये यूजर डिफाइंड। ठीक है, आप अपनी मर्जी से टैग्स बना सकते हो। जैसे ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है, बट ये केस सेंसिटिव है। कौन? XML। ठीक है, उन बातों पर हम डिस्कस करते हैं। पहले हम इसको देखते हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल होता है स्टोर और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बाय यूजिंग यूजर डिफाइंड टैग्स। हम उन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें डेटा के साथ में खेलना है, हमें डेटा को स्टोर कराना है, ट्रांसफर कराना है ना। तो उस वक्त आपकी XML जो लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज है जो बेसिकली होता है। ठीक है, अच्छा जी। HTML is a hypertext markup language. Extensible markup language is XML. XML, है ना। इसका जो मेन फोकस है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दो चीजों के ऊपर है, डिजाइनिंग और डिस्प्ले कैसे होगा। जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो और राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करते हो तो आप HTML का कोड देख सकते हो अपनी वेबसाइट का, कि उन्होंने डिजाइनिंग किस तरीके से कर रखी है ना। तो एक स्टैटिक पेज है जो आपका बना होता है, कि उसका पेज आप देख भी सकते हो, जो फोटो वहां लगी है तो वो लगी है ना। और आपके ब्राउजर के ऊपर वो चीज आपको डिस्प्ले हो जाती है। इट इज यूज टू स्टोर
एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, तो डेटा का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरिंग, इनके लिए हमें इस लैंग्वेज को यूज करना पड़ता है। टैग देखो, प्रैक्टिकल आपके पास में कुछ भी नहीं है, आप करने को तो इसको करते रहो, कितना प्रैक्टिकल, तो बजाय आप इस चीज के ऊपर कि भाई मुझे प्रैक्टिकल करना है, या इनकी बजाय आप अपने अपने खुद के जो आपके एक्चुअल में प्रोग्राम्स आते हैं उनका प्रैक्टिकल आप करें तो बहुत बेटर रहेगा। इसमें आपको इतना ही जानने की जरूरत है, मतलब जितना जानने की जरूरत मैं उससे एक्स्ट्रा ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल कोई नीडेड है ही नहीं है प्रैक्टिकल की, ठीक है। बाकी देखो, टैग्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड, मतलब यूजर अपनी मर्जी से नाम वाम दे सकता है, बना सकता है। इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव। समटाइम यू ओपन इट HTML कैपिटल में कम और उसको क्लोज कर दिया स्मॉल के अंदर, है ना। तो इसमें क्लोज नहीं भी करते थे तो भी चलती थी चीजें, बट यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट रूल होगा कि भाई आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, जो हम आगे चल करके खैर बात भी करेंगे। बट यहाँ पर आए तो पता चला कि ये तो केस सेंसिटिव है। यहाँ पर पता चला कि ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन पर ध्यान दे रहा है डेटा के, और ये देता है स्ट्रक्चर्स एंड मीनिंग ऑफ डेटा के ऊपर ध्यान देता है, ठीक है। डेटा के स्ट्रक्चर, डेटा के ऊपर मेन फोकस है जो होगा, बट इसका प्रेजेंटेशन लुक वाइज कैसे है, ठीक है। इसको आप कह दो ये डेटा मैनेजर है, और ये आप कह लो कि कैसे आपकी जो वेबसाइट है उसका लुक कैसा होगा, है ना। ये HTML है, इसमें जो टैग्स वैग्स है कभी हम क्लोज नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पाड़ नहीं टूटता, आपका आउटपुट आपको दिख जाता है। लेकिन इसमें आपको मैंडेटरी है, मतलब क्यों, क्योंकि ये कहते हैं स्ट्रिक्ट हूं मैं रूल्स को लेकर के, क्योंकि बात वहां डेटा की आ रही है ना। सबसे ज्यादा किंग तो आज की डेट में डेटा ही है, तो इतना संभालना, उसकी स्ट्रक्चर पर ध्यान देना, दैट्स वाई हमें इसके ऊपर देखना है, राइट। आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल है, इसमें कोई इतने रूल वूल नहीं है, तभी हम 6, 7, 8 में इसको करने लग जाते हैं, और फिर हमें इतनी एरर वैरर इसमें आती नहीं, इंटरेस्टिंग आउटपुट आते हैं, तो हमारा बड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है। और ये पहला आई थिंक स्टेप होता है जब हमें लैंग्वेज से इतना प्यार हो जाता है और हम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हमने दुनिया की पता कितनी धुरंधर लैंग्वेज है जो सीख ली हो। फिर पता चलता ही नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कुछ और ही थी, हम तो इधर ऐसे ही लगे हुए थे, है ना। ओके, HTML इज मेनली यूज्ड इन वेब ब्राउजर, और ये मेनली आपका डेटा एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। की डिफरेंस तो यही है HTML और XML के अंदर कि भाई HTML डिस्प्ले डेटा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, जहां पर XML की बात आती है तो वो स्टोर और ट्रांसफर डेटा के लिए यूज में आती है। बाकी हमेशा से मैं एक डिफरेंस वाली विंडो दिखा देती हूँ। अब अगली क्लास में चलेंगे, हम एडॉन्स और प्लगइन्स की बात करेंगे। फिलहाल ये क्लास सिर्फ और सिर्फ CS के स्टूडेंट्स के लिए थी। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।